नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण, और सरलीकरण में आज हम कॉमन टाइप एग्जांपल सोल्व करेंगे। कॉमन टाइप एग्जांपल्स हम पहले सोल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल विशेष कॉमन टाइप एग्जांपल आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। किस किस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता कि ये कॉमन टाइप यानी कॉमन लेकर भी सोल्व किया जा सकता है। इस टाइप की कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब यहाँ पर देखने में पता नहीं लग रहा कि कॉमन टाइप है, यानी कॉमन लेकर इसको सोल्व किया जा सकता है। इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनको किस प्रकार से सोल्व करना है, देखिए यहाँ पर यहाँ क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, नीचे भी वही क्यूब क्यूब क्यूब, यानी अगर समान घाते पूरे पार्ट्स में अगर आपको इस प्रकार से समान घाते मिले तो इसका मतलब समझ जाना कि वो कॉमन टाइप का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। सिर्फ 2 सेकेंड में आप इसको सोल्व कर सकते हो, 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। कैसे? अगर इस टाइप से एग्जाम्पल आता है, अगर इस प्रकार से जैसे यहाँ भी 3 है, 3 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 है, 3 है, यानी समान घाते अगर आपको आती है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कोई ना कोई गुणात्मक संबंध है। तो गुणात्मक संबंध है तो इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, और इसमें और इसमें गुणात्मक संबंध है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 3 अलग अलग पार्ट है, इन 3 अलग अलग पार्ट्स में से केवल एक पार्ट सोल्व कर लो। अगर एक पार्ट आपने सोल्व कर लिया तो इसका मतलब एक पार्ट का जो आंसर आएगा वही इस पूरे का आंसर आ जाएगा। जैसे जो सबसे सीधा सबसे छोटी संख्या जहां पर दिख रही है आपको, वहां से हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे सबसे छोटी संख्या ये दिखी हमें 1.1, 1.1 की पावर 3 बटे 3.3 की पावर 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.1 बटे 3.3 की पावर 3। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, और 33 11 से कितनी बार कट गया? 3 बार। कितना आ गया? 1/3 की पावर 3। और 1/3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होती है? 3 3 9 9 27, 1/27। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/27 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम आराम से 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको कैसे करना है, ये पॉइंट पॉइंट करिए। 11 33, 3 के कितनी पावर है? 3 3 3 9 9 27, 1/27 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से वहां पर आपको सोल्व करना है, यानी 3 पार्ट्स में से कोई सा भी एक पार्ट सोल्व। अब ऐसा क्यों, इसको भी हम समझ लेते हैं कि 3 पार्ट में से एक पार्ट सोल्व करने से ही ऐसा आंसर सही आंसर कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एक पार्ट सोल्व करने से ही पूरा सवाल सोल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये चीज हमने ले, अब सभी जगह स्क्वायर है, यही तो शर्त थी हमारी। ये यहाँ पर सभी जगह क्यूब है और यहाँ पर सभी जगह स्क्वायर है, यही हमारी शर्त थी। अब जो नीचे वाली संख्या है, ये हम देख पा रहे हैं कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या के 2 गुनी है। ये 2 है तो ये 4, ये 3 है तो ये 6, ये 5 है तो ये 10, यानी 2 गुनी है। तो ऐसी स्थिति में हम नीचे वाली संख्याओं को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऊपर वाली जैसे की जैसी लिख दी। नीचे वाली को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, प्लस 6 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, प्लस 10 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आगे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बटे, अब देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं? 2 स्क्वायर को क्या कर लेते हैं? हम कॉमन ले लेते हैं। 2 स्क्वायर को क्या कर लेते हैं? हम कॉमन ले लेते हैं। अगर इस 2 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा? 3 स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 5 स्क्वायर। क्या बचेगा, जो संख्या ऊपर रहेगी वही संख्या नीचे बच जाएगी। हमने 2 स्क्वायर को कॉमन लिया है, क्या किया है, कॉमन लिया है। ये 2 स्क्वायर को हमने कॉमन लिया क्योंकि बाकी संख्या है तो सेम। जब ऊपर वाली संख्या जब घाते समान होगी, समझना, घाते समान होगी और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या का कुछ गुणज होगी या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या का कुछ गुणज होगी, तो ऐसी स्थिति में जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे वाली संख्या के रूप में लिखा जा सकता है और नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, तो नीचे वाली संख्याओं को भी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। और ये हमने लिख के दिखा दिया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के रूप में लिख के दिखा दिया। लेकिन बाहर क्या आया, वही गुणज आया। बाहर क्या आया, वही गुणज आया। ये 2 स्क्वायर यहाँ भी है, यानी ये इसका दुगुना है। ये 2 स्क्वायर यहाँ भी है, यानी ये इसका दुगुना है। ये 2 स्क्वायर यहाँ भी है, ये इसका दुगुना है। और ये 2 स्क्वायर हमें कहाँ मिल जाता, ये हमें यहाँ भी मिल जाता। यही 2 स्क्वायर हमें यहाँ भी मिल जाता और यही 2 स्क्वायर हमें यहाँ भी मिल जाता। यानी अगर हम ये तीनों पार्टों को सोल्व न करके अगर सिंगल किसी एक पार्ट को सोल्व करते तो भी आंसर वही आता। यहाँ पर अगर इसको करते हम तो 2 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू ये 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1/4। 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1/4। अगर इसको हम सोल्व करते तो भी क्या आएगा, ये ऊपर के पूरे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से नीचे के 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कट गए, क्या आ गया 1/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर का मतलब क्या आ गया 4 आ गया। तो आप इस प्रकार से जो चीज कॉमन आ रही है, जो संख्या कॉमन आ रही है, उसको कॉमन बाहर निकाल के और बाकी संख्याओं को काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। और लेकिन हमें क्वेश्चन 2 सेकंड में सोल्व करना है, जल्दी सोल्व करना है, जल्दी सोल्व करना है। तो फिर तीनों संख्याओं को मत लीजिए, हमें ऐसा झंझट ही नहीं पालना। हमें पता है कि इस पूरे को सोल्व करेंगे तब जो आंसर आएगा वो आंसर तो इसके एक पार्ट को सोल्व करने में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम एक पार्ट को सोल्व कर लेंगे सीधा और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर इस टाइप से एग्जांपल आता है तो आपको कैसे सोल्व करना है 2 सेकंड में। अब हम यहाँ पर 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसी कॉमन टाइप में कुछ एग्जांपल ऐसे आते हैं जहाँ पर समान घातें नहीं होती। तो अगर समान घातें नहीं होगी तब किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो ये चीज भी हमें आगे देखनी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए सेम वैसे ही 2 एग्जाम्पल और हमने लिए हैं। ऊपर वाला देखो 55, सबसे पहले 55 है में यहाँ पर 3.5 इंटू 3.5 यानी स्क्वायर आ गया, ये 2 बार आ रहे हैं। माइनस 6.5 इंटू 6.5 ये भी 2 बार आ रहे हैं। यहाँ पर 7 इंटू 7 ये भी 2 बार आ रहे हैं। 13 इंटू 13 ये भी 2 बार आ रहे हैं। यानी चारों जगह जितने भी पार्ट है यहाँ स्क्वायर 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 आ रहे हैं। अगर सेम आ रहा है स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कॉमन टाइप एग्जाम्पल है। समझ आना बस, अगर सेम घाते आ रही है तो समझ आना कि कॉमन टाइप एग्जाम्पल है। और कॉमन टाइप एग्जाम्पल है तो इसका मतलब है हम कोई से भी एक पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। यानी इसको सोल्व कर सकते हैं या इसको सोल्व कर सकते हैं। पूरे को सोल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा और एक पार्ट को सोल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो अब आप आराम से 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका कितना आंसर आएगा। तो आप जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3 सही 1/2 इंटू 3 से 1/2 यानी 3 से 1/2 का स्क्वायर और बटे 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर। तो एक साथ क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ये 3.5 का स्क्वायर, ये 3.5 का स्क्वायर और ये 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर। सीधा एक टुकड़ा में सीधा एक पार्ट हमने ले लिया 3.5/7 का स्क्वायर। और हमें पता है 7 3.5 से 2 बार कट जाते हैं, 3.5 दूनी 7 और हमारा आंसर क्या आ जाता है 1/2 का स्क्वायर। और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1/4 और ये हमारा आंसर आ गया 1/4। तो यहाँ पर 2 पार्ट में से कोई सा भी एक पार्ट सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी वही बात है, 575.65 इंटू 575.65 यानी 2 बार आ रहा है। 71.3 71.3 2 बार आ रहा है। 107.5 107.5 2 बार आ रहा है।
यानी तीनों जगह स्क्वायर है। नीचे देखो, नीचे भी स्क्वायर है, संख्याएं थोड़ी चेंज है। 5756.5 5756.5 दो बार, 713 713 दो बार, 1075 1075 दो बार। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कोई ना कोई गुणात्मक संबंध जरूर होगा। और ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, एक पार्ट सोल्व कर लेंगे जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर गुणात्मक संबंध भी हमें दिख रहा है। संख्या वही है 5 7 5 6 5 5 7 5 6 5, केवल पॉइंट है जो यहाँ से एक अंक आगे खिसक गया है। इसमें भी पॉइंट एक अंक आगे खिसक गया है, यहाँ भी एक अंक आगे पॉइंट खिसक गया, तो 71.3 का 713 हो गया। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गुणात्मक संबंध इनके बीच में है। तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक पार्ट ले लेंगे, कोई सा भी ले लो। जैसे पहला वाला ले लिया हमने, पहला वाला लिया, क्या है संख्या 575.65 बटे 5756.5, उसमें या तो यहाँ जीरो लगा दो, दशमलव के बाद दोनों जगह दो दो अंक हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। या फिर ये पॉइंट हटा लो, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर एक के बाद एक जीरो लगा दो, यहाँ दशमलव के बाद दो अंक है तो यहाँ एक के बाद दो जीरो लगा दो, यानी दो अंक के दो जीरो और एक अंक का एक जीरो। अब संख्याएं सेम हो गई, दशमलव उठ गए, यहाँ पर क्या हो गए 57,565, यहाँ भी क्या हो गए 57,565, 57,565 से 57,565 कट गए और जीरो से जीरो कट गई। हमारा आंसर कितना आ जाता है, 1/10 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/10 का भी स्क्वायर, दो बार है, दो बार इसका मतलब स्क्वायर है, और 1/10 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाता है 1/100, हमारा आंसर आ जाता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कॉमन टाइप एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार के भी आते हैं जो सेम घाते नहीं है, इस टाइप के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दो एग्जांपल हमने लिए हैं, और अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं हो रहा। यानी यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यानी सभी जगह समान नहीं है। यहाँ 3 घात थी, यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 घात है, फिर ये 25 और एक्स्ट्रा जाने कहाँ से आ गए, फिर ये यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि वो समान घाते वाला जो हमारा आइडिया है, वो हमारा जो ट्रिक्स है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। कर भी सकती है, लेकिन हम ऐसी रिस्क नहीं लेंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम कॉमन लेकर ही इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, ये चीज आप समझ जाना कि इस टाइप से अगर उठपटांग जो भी सवाल आ रहे हैं बीजगणित के सूत्रों से संबंधित नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन टाइप जरूर निकलेंगे। कॉमन लेकर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वही चीज ढूंढेंगे, कॉमन किस चीज को लिया जा सकता है वही हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ पर 25 का क्यूब है, तो हम पहला काम तो यहाँ पर जिसे 25 है यहाँ भी 25 है, तो 25 को, ये जो 50 है इसको भी 25 में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि सेम संख्या में प्राप्त हो जाए। तो अगर इसको, तभी तो हमें पता लगेगा ना, सेम संख्या रहेगी तभी हमें पता लगेगा, आगे का रास्ता तभी दिखेगा हमें। ये 25 का क्यूब माइनस ये 16 का स्क्वायर बटे, अब देखो यहाँ 50 है, 50 को किस में बदलना है, हमें 25 में बदलना है। तो 2 स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर बराबर 50 स्क्वायर हो गया ना। ये 50 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 25 50 होता है। तो 50 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर, और माइनस, अब यहाँ ऊपर 32 है, यहाँ ऊपर 16 है, यहाँ 32 है, तो इसको भी हमें तोड़ना है, यानी सेम करना है, हमें सेम एक जैसा करना है। तो एक जैसा करना है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 32 बराबर क्या होता है 2 इंटू 16 होता है, तो 2 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। देखो यहाँ पर नहीं, एक चीज और रह गई, ये इंटू 25 और थे, यहाँ इंटू 25, ये 50 स्क्वायर इंटू 25 थे, तो 50 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर हो गया, और एक 25 है, ये एक 25 है, माइनस 2 स्क्वायर और इंटू 16। आगे चलते हैं, तो देखो ऊपर वाली संख्या 25 का क्यूब माइनस 16 स्क्वायर बटे
देखो यहाँ पर 25 स्क्वायर है और यहाँ 25 एक है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी ना। 25 स्क्वायर को 25 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 का क्यूब ही आएगा। तो ये 2 स्क्वायर इंटू क्या आ जाता है, 25 का क्यूब आ जाता है, माइनस इधर क्या है 2 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर, ये 16 स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 स्क्वायर यहाँ भी है, 2 स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो 2 स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और हमारा ये 25 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब बटे 2 स्क्वायर हमने बाहर लिए। यहाँ क्या बचा 25 का क्यूब माइनस यहाँ क्या बचा 16 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाली संख्या किसके बराबर हो गई, नीचे वाली संख्या के, क्या बाहर लिया हमने 2 स्क्वायर बाहर लिया। ये 25 का क्यूब माइनस 16 का 16 स्क्वायर, 25 का क्यूब माइनस 16 स्क्वायर बटे 25 का क्यूब माइनस 16 स्क्वायर, पूरी संख्या इस पूरी संख्या से कट जाएगी। क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1, और नीचे क्या बचा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4, और हमारा आंसर कितना आ जाता है 1/4 हमारा आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी कॉमन टाइप से ही हम सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें हमारा दिमाग यूज करना पड़ेगा कि जैसे ऊपर वाली जो संख्याएं हैं नीचे वाली संख्याओं को भी सेम वैसी ही बनाने की कोशिश करनी है हमें। सेम वैसी बन गई तो इसका मतलब ऊपर वाली से नीचे वाली कट जाएगी और हमारा एग्जाम्पल आराम से सोल्व हो जाएगा। जैसे ये इसको सोल्व किया, अब इसको भी सोल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 केवल 5, और यहाँ पर 4 है, जबकि यहाँ पर बड़ी संख्या है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 और 5 है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ 5 और 4 है तो यहाँ भी 5 और 4 ही चाहिए, बाकी को अलग कर दो। तो 5 और 4 को अलग कर लो और बाकी संख्याओं को अलग कर लो। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर समान खाते नहीं है तो एक टुकड़ा तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो समान खाते तो है नहीं, इसका मतलब एक टुकड़ा तो हम लेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, यानी समान, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी इन्हीं टुकड़ों में चेंज करना है, इन्हीं संख्याओं में चेंज करना है। तो यहाँ पर 15 बराबर 3 इंटू 5 होता है, तो 3 3 इंटू 5 3, 15 को दो भागों में तोड़ दिया हमने, 3 3 इंटू 5 3, 3 पंजे 15, 5 को अलग कर लिया हमने, और इंटू ये 5 स्क्वायर यहाँ पर पहले से ये माइनस, यहाँ भी हमें 12 नीचे 4 चाहिए क्योंकि यहाँ नीचे 4 है, तो 12 को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, 3 इंटू 4, तो यहाँ पर 3 है तो इसके भी 3 लगा देंगे और इसके भी 3 लगा देंगे, तो 3 के 3 इंटू 4 के 3, 12 को दो भागों में हमने बांट लिया, बटे नीचे वाली संख्या छोटी है पहले से ही, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाली को हमने नीचे वाली जैसी बना लिया है। अब देखो जो कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, ये 3 3 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है, 3 3 नीचे है हमें क्योंकि ये 5 5 तो चाहिए, ये 4 भी चाहिए, ये 3 नीचे है हमें, तो इस 3 3 को हम क्या कर लेंगे, ये बाहर ले लेंगे। अब देखिए 3 3 को बाहर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 5 3 इंटू 5 स्क्वायर, आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 5 की पावर 3 है 2 है, 3 और 2 कितनी हो गई 5, 5 की पावर 5 माइनस, यहाँ पर 3 3 बाहर आ गई तो क्या बचा 4 3, बटे नीचे क्या है 5 की 5 माइनस 4 की 3, सेम हुई या नहीं हुई, ये संख्या दोनों सेम हो गई तो इनको काट देंगे, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 3 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितनी होती है 3 3 9 9 3 27, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको इस टाइप के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।